गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे दिव्य शब्द मैं हो परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा का हिंदी भावार्थ। मैं हो परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। गुरु साहिब कहते हैं, मैं परम पुरुष परमात्मा का दास हूँ। इस संसार में केवल एक तमाशा देखने आया हूँ। जो कुछ प्रभु ने मुझे कहा है वही मैं संसार में कह रहा हूँ और मैं चुप नहीं रहूंगा। अब मैं अपनी कथा सुनाता हूँ। मैंने कैसे कठोर तपस्या की। हेमकुंड पर्वत पर जहाँ 7 सुंदर शिखर हैं, वहां मैंने साधना की। उस स्थान को सप्तशृंग कहा जाता है, जहां पहले पांडु राजा ने भी योग किया था। वहीं मैंने भी बहुत कठोर तपस्या की और महाकाल तथा कालिका की आराधना की। ऐसी तपस्या करते करते मैं परमात्मा में लीन हो गया, 2 से 1 हो गया। मैंने निराकार प्रभु की साधना की और अनेक प्रकार की योग साधनाएं की। मेरी इस भक्ति से प्रभु प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं संसार में जन्म लूं। मेरा मन संसार में आने का नहीं था, क्योंकि मेरा ध्यान प्रभु के चरणों में ही लगा था। लेकिन प्रभु ने समझाकर मुझे इस लोक में भेजा। प्रभु ने कहा, मैं तुझे अपना पुत्र बनाकर भेज रहा हूं ताकि तू धर्म का प्रचार करे। जहां जहां भी जा, धर्म फैलाना और लोगों को बुरी बुद्धि से हटाना। मैंने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, यह कार्य भी तभी सफल होगा जब आप मेरी सहायता करेंगे। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज की यह पावन शब्द वाणी सिर्फ शब्द नहीं है, यह खुद एक दिव्य रहस्य है, एक परम सत्य है। गुरु स्वरूप हमें बताते हैं, मैं परम पुरुष का दास हूँ। सोचिए संगत जी, जिनके अंदर इतनी शक्ति, इतनी तपस्या, इतना तेज है, वो खुद को भगवान नहीं बल्कि भगवान का दास कह रहे हैं। यही तो सच्ची महानता है, जहां अहंकार का नाम भी नहीं, केवल नम्रता। गुरुजी बताते हैं कि उन्होंने हेमकुंड पर्वत पर कठोर तपस्या की। 7 शिखरों के बीच बैठकर उन्होंने अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया। इतनी तपस्या की, द्वैते एक रूप है गयो, यानी जीव और परमात्मा एक हो गए। संगत जी, यह कोई साधारण अवस्था नहीं है, यह वह स्थिति है जहां मैं खत्म हो जाता है और केवल वो रह जाता है। लेकिन फिर क्या हुआ? जब प्रभु ने आदेश दिया, जाओ संसार में जन्म लो, धर्म फैलाओ, तब गुरुजी का मन नहीं था आने का। उनका चित्त तो प्रभु के चरणों में ही लगा हुआ था, लेकिन प्रभु की आज्ञा के आगे झुक गए। यही सच्चा समर्पण है संगत जी। और फिर गुरुजी इस धरती पर आए, किस लिए? अपने लिए नहीं, नाम यश या पूजा के लिए नहीं, बल्कि धर्म को स्थापित करने के लिए, लोगों को सही राह दिखाने के लिए और हमें प्रभु से जोड़ने के लिए। संगत जी, हमें इस वाणी से कुछ सीखना है तो वो है, हम भी अपने अंदर से अहंकार निकालें, खुद को बड़ा नहीं प्रभु का सेवक माने और गुरु के बताए मार्ग पर चलें। क्योंकि जब हम दास बनते हैं तभी हम सच में प्रभु के पास पहुंचते हैं। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जय गुरु जी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4490। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। मेरा शुक्राना सत्संग अगस्त 2025 का है। सॉरी गुरुपा, आपके बार बार कहने के बाद भी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। जुलाई 2025 में मेरी मम्मी का घुटने का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन 8 दिन के बाद ही टांकों में से पानी निकलने लगा। डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेशन किया था वो इंडिया से बाहर गए थे, तो वो फोन पर ही कांटेक्ट में थे। उन्होंने फोन से ही मेडिसिन और इंजेक्शंस बताए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 अगस्त 2025 को जब डॉक्टर इंडिया आए तब उन्होंने बताया कि घुटने में इन्फेक्शन के चांसेस हैं, तो ऑपरेशन दोबारा करना होगा। हमारे लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने दोबारा ऑपरेशन से मना कर दिया और दूसरी जगह डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके ट्रीटमेंट लिया। इस ट्रीटमेंट से और मेडिसिन से मम्मी की किडनी पर इफेक्ट आने लगा और उनका खाना पीना सब बंद हो गया। इस बीच हमारे जानने वालों ने भी बताया कि ऐसा लगता है कि आप लोगों पर कोई ब्लैक मैजिक है। कई लोगों ने ये बात कही। इसी के साथ YouTube पर गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ना शुरू किया। मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे कि चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर कुछ दिन लगातार मुझे अपनी अलमीरा में लाल धागा हटाने के लिए मैसेज आए। पहले तो मैं समझ नहीं पाई, लेकिन एक दिन मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे नहीं मिल रहा, इतना बड़ा घर है, इसमें मैं कैसे ढूंढूं। आप मानोगे नहीं संगत जी, 2 दिन बाद ही अपने बच्चे के लिए कुछ सामान ढूंढते हुए मुझे वो लाल गांठ वाला धागा मिला। बस वो दिन था और गुरुजी ने धीरे धीरे मेरी मम्मी को ठीक करते चले गए। सत्संग बहुत बड़ा हो गया है संगत जी, पर मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है गुरु नानक बर्थडे वाले दिन का। मेरी मम्मी गुरुद्वारे की सीढ़ी पर चढ़ रही थी। सारी सीढ़ी चढ़ने के बाद आखिरी सीढ़ी पर उन्हें समझ नहीं आया क्या हुआ कि वो एकदम पीछे की तरफ गिरने लगी। लेकिन बाद में वो बोली संगत जी कि मैं धीरे गिर रही थी कि ऐसा लगा कि जैसे किसी ने पीछे से हाथ लगाया हो और नीचे गिरने से पहले जमीन पर गद्दा बिछाया हो। बस इतना ही नहीं संगत जी, मेरी मम्मी इतनी हैवी वेट है कि उनको उठाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं कहां से 2 लड़के आए जिनको कभी पहले आसपास या गुरुद्वारे आते नहीं देखा था। उन दोनों ने 2 पल में ही मम्मी को उठा के कुर्सी पर बैठा दिया। ऐसा लगा मानो गुरुजी और हनुमान जी खुद आए हों। बस फिर मम्मी गुरुद्वारे गई, गुरुबानी सुनी, लंगर प्रसाद खाया और फिर वापस आई। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही हम सब संगत पर कृपा बनाए रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7905। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था तो अपना सत्संग शेयर नहीं करती। सॉरी गुरुजी, कुछ टेंशन की वजह से माइंड काम नहीं करता। अब बहुत भूलने भी लग गई हूँ। सॉरी गुरुपा, लेट सत्संग शेयर करने के लिए। मैं दिल्ली से निशा अपना छोटा सा सत्संग गुरुपा के चरणों में रखना चाहती हूँ। हुआ यूं संगत जी, मैं लेन देन में किसी फ्रॉड में फंसने वाली थी। उसी समय गुरुपा किसी संगत के रूप में मेरे सामने खड़े हो गए। मैंने उन्हें देखा। उस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आया। उस समय तो मैंने किसी को पेमेंट कर दिया और चली गई, लेकिन वो पेमेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करने पर वो मुझे 10 दिनों से ऐसे ही बेवकूफ बनाता रहा। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। 2 दिन के अंदर वो आदमी मेरे सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सॉरी गुरुपा, उस समय मैं आपको नहीं पहचान पाई। आजकल मेरे घर में बहुत कलेश और बीमारियां हावी हो गई हैं। मेरे भी हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। प्लीज गुरुपा, मेरी बीमारी को दूर करके घर में सुख शांति दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर गुरुपा की कृपा रही तो बहुत जल्द ही दूसरा सत्संग लेकर आपके चरणों में हाजिर होंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।
गुरुपेरी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5361। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया। संगत जी, आज मैं फिर से आई हूँ एक मीठा सा शुक्राना लेके। सच में ये मीठा और बड़ा प्यारा सा शुक्राना है। शुक्राना मेरे मीठे बाबा के लिए, शुक्राना मेरे उस परम पिता परमात्मा के लिए, शुक्राना मेरे मालिक के लिए जो हमारी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। संगत जी, मैं बड़े मंदिर के लंगर हॉल में बैठी थी। आप साथ साथ इमेजिन करिए, मैं लंगर हॉल में सोमवार के दिन बैठी थी, अपना चाय प्रसाद और हलवा ब्रेड पकोड़ा प्रसाद लेके, और सामने ही मेरे परमात्मा का बड़ा सा स्वरूप था। मैंने पहले तो अपना हलवा प्रसाद खाया, उसके बाद जब मैं बाकी खाने लगी तो मेरे मन में ये भाव आया कि अच्छा, आज ना चाय प्रसाद थोड़ा ठंडा है, तो मैं ना ब्रेड पकोड़े की जो हार्ड वाली साइड होती है ना, उसे मैं चाय के साथ खा लेती हूँ, बाकी ऐसे ही खा लूंगी। खा रही थी और मन में आया कि अगर और चाय होती तो। फिर अपने मन को समझाया कि नहीं नहीं, यहाँ ऐसे थोड़ी ही करते हैं, जो मेरे भाग्य में था मुझे मिला। फिर भी मन के किसी कोने में था कि गुरुजी और चाय दे दियो मैनू। बस ये ख्याल क्या आया संगत जी, साथ खड़े सेवादार ने, जो एक यंग बच्चा ही था, उसने मुझसे पूछा, आंटी चाय ला दूं आपको? और फिर इशारा किया, क्योंकि मेरी बेटी भी साथ थी, कि ना 2 कप ले आऊं। संगत जी, मुझसे जवाब ही नहीं देते बना, बस मैंने सिर हिला दिया। फिर देखा अपने परमात्मा को, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि क्यों आंटी, हो गई ना मुराद पूरी? और अभी तो ठहरो, गुरुजी ने उस दिन हम सबको ब्लेस करना था। हम चाय पी के उठे, हमने सोचा उस बच्चे का शुक्राना भी कर दें, उसने हमें चाय ला कर दी। हम उन्हें धन्यवाद करने गए तो फिर से बोला, आंटी आप और प्रसाद भी ले सकते हो, रुको मैं आपके लिए ब्रेड पकोड़ा प्रसाद लेकर आता हूँ, आप लेके जा सकते हो। संगत जी, आप सोचो, वहां तो काफी संगत अपना प्रसाद खा रही थी, मुझे तो उन्होंने धन्य कर दिया। मैं अपने पति अंकल और बेटे के लिए भी प्रसाद लेकर आई और सबने बड़े प्रेम से खाया। कहीं ऐसी कृपा देखी है आपने जो मेरे गुरु पिता करते हैं? धन्य है हम, जो वो अपने दरबार में हमें बुलाते हैं और हम पर इतनी कृपा करते हैं। और हमें जीवन में क्या चाहिए? है ना मेरा शुक्राना कितना मीठा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2350। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2025 से स्टार्ट हुई। मैंने मेरे जीवन में गुरुजी का साक्षात्कार किया है, अनेकों चमत्कार देखे हैं। मैं पागल गुरुजी का शुक्राना नहीं कर पा रही थी। सबसे पहले गुरुजी को मैंने मानना स्टार्ट किया और मेरे पति अंकल और बेटे भी मानने लगे। मेरे घर में मेरा बेटा मंदिर में किसी का स्वरूप नहीं रखने देता था, पर मेरे जीवन के चमत्कार और उसके जीवन में कुछ बदलाव और चमत्कार देख उसने गुरुजी के स्वरूप को ससम्मानित मंदिर में स्थान दिया। और हमारी हर सुबह और शाम गुरुजी के सत्संग से शुरू और खत्म होती है। जीवन में ऐसी घटना घटी, वहां गुरुजी ने मेरा पूरा साथ दिया। कुछ कोर्ट केस चल रहे हैं, कर्ज के तले भी दबे हुए हैं, पर मुझे पूरा यकीन है मेरे गुरुजी इन सब झंझट से मुक्ति देंगे। लख लख शुक्राना गुरुजी, मेरे हर पल अंग संग रहने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3436। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया। मैं गुरु जी महाराज की लाडली बेटी उत्तर प्रदेश से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। वैसे तो मुझे सत्संग करना और लिखना नहीं आता सोनू भैया, पर फिर भी गुरु जी महाराज के बार बार डांट लगाने पर मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ। पिछले महीने भी मैंने एक सत्संग आपको व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा था सोनू भैया। मुझे नहीं पता कि आपने उस सत्संग को पढ़ा या नहीं पढ़ पाए थे।
2 दिन तक वो आपके व्हाट्सएप पेज पर था। मैंने तीसरे दिन जब चेक किया ये देखने के लिए कि ब्लू लाइंस हैं या नहीं, तो क्या देखती हूँ सोनू भैया, वो सत्संग मेरे पेज से डिलीट हो चुका था। मैं एकदम शॉक्ड थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा भेजा गया सत्संग मेरे बिना डिलीट किए कैसे डिलीट हुआ, जबकि मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि आप उसे कब पढ़ोगे अपनी मधुर आवाज में। टेक्निकली तो ये इम्पॉसिबल था भैया। थोड़ा मन दुखी भी हुआ मेरा कि इतनी हिम्मत करके तो मैंने सत्संग लिखा था और भेजा था, और ये सब कैसे और क्यों हुआ। फिर उसी दिन शाम को सोनू भैया आपके ही चैनल पर मैं सत्संग सुनती हूँ हमेशा, सुन रही थी तो एक आंटी सत्संग में बता रही थी कि गुरुपा ने उन्हें डांट लगाई हल्की सी और कहा कि चल हट, तुझे सत्संग करना नहीं आता। फिर मेरी इस जड़ बुद्धि को समझ आया कि इसीलिए गुरुजी महाराज ने मेरा वो सत्संग खुद ही डिलीट कर दिया, ताकि उनकी ये झल्ली बेटी का कोई मजाक न बनाए। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी बेटी का मजाक न बन जाए इसलिए शायद आपने वो डिलीट किया होगा। आज फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ सोनू भैया। मेरे और मेरे ईश्वर, मेरे गुरुपा के बीच कोई औपचारिक रिश्ता नहीं है। ये कुछ वैसा है जैसे एक बच्ची और उसकी जिद के बीच एक शांत धैर्यवान पिता खड़ा हो। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में उलझी, अपनी ही धुन में मग्न, हर संकेत को कल पर टालती हुई, और वो मुस्कुराते देखते रहते हैं जैसे जानते हो कि मुझे अभी और भटकना है। गुरु महाराज की इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाती सिवाय उनके आगे सिर झुकाने के, मगर फिर भी गुरु जी महाराज हर सांस के साथ कोई सत्संग कर देते हैं। एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स, खासकर 555, 777, 111, 77, 606, 909 और 333, 222 की ब्लेसिंग्स तो मानो मेरे नाम लिख दी है मेरे बाबा ने। अनंतम शुक्राना महाराज का। नवरात्रि में मुझे मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे साक्षात शंकर भगवान के रूप में दर्शन दूंगा, लेकिन मैंने उसे उतना सीरियसली नहीं लिया। माफ कीजिएगा मुझे संगत जी और सुनो भैया व गुरुजी महाराज। लेकिन नवरात्रि के तीसरे दिन मुझे साक्षात जब मैं ध्यान में थी, शंकर भगवान, शिवलिंग और त्रिशूल के दर्शन दिए महाराज ने। मैं कांप रही थी और उनकी इतनी करुणा और कृपा से मन द्रवित था और खुशी के आंसू झर रहे थे मेरी आंखों से कि मुझ जैसी तुच्छ आत्मा पर भी प्रभु इतनी दया दिखा सकते हैं। हृदय तल से अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा इस दिव्य दर्शन के लिए। अष्टमी पूजन भी इतनी अच्छी तरह से करवाया गुरु महाराज ने, जैसा कि मैसेज आ रहे थे कि मैं आऊंगा लाल रंग के चोले में, माँ दुर्गा के साथ मुझे पहचान लेना। संगत जी, लाल रंग की टी शर्ट में एक लड़का था, अलग ही मस्ती में था वो। मैं समझ गई कि ये ही मेरे गुरुपा हैं। मन ही मन जब विदाई के वक्त मैं गिलास में पानी गिराती हुई कंजक को बाहर तक छोड़ने आई, तो उस लाल शर्ट वाले बच्चे ने अपनी अंजूरी से पीछे मुड़कर पानी पिया और मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जबकि मेरे मन में पक्का नहीं था कि मैं कंजकों को बिठा पाऊंगी इस बार भोज के लिए या नहीं। ऐसे हैं हमारे गुरुपा। हम तो इंसान हैं संगत जी, कुछ न कुछ हमसे आए दिन होता ही रहता है। फिर एक दिन जिंदगी हल्के से कंधा पकड़ हिलाती है। सब कुछ वैसा ही रहता है, पर भीतर कुछ बदल जाता है। मैं ठहरती हूँ, सवाल करती हूँ, और वहीं कहीं मेरे गुरु जी महाराज की उपस्थिति महसूस होती है। तब समझ आता है वो कभी दूर थे ही नहीं, बस मैं ही व्यस्त थी खुद से। उनका डंडा भी अजीब है, चोट नहीं देता, बस अहंकार को हल्का कर देता है। और जब मैं थक कर बैठती हूँ, वो बिना कुछ कहे मेरे भीतर ही एक शांति सी रख देते हैं। गुरु महाराज, आपकी हर शिक्षा का शुक्राना, हर कष्ट से फूलों पर निकालने का शुक्राना, हर छोटी बड़ी बात को सुनना और उस पर हमें दिशा देने का शुक्राना। हर समय आपके समक्ष कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं हम। हमें झेलने का शुक्राना, मेरी आंखों की रोशनी ब्लेस करने का शुक्राना, मेरी म्यूजिक की जर्नी ब्लेस करने का शुक्राना, हर वक्त पॉजिटिव मैसेज भेजने का शुक्राना, जिम ज्वाइन करवाने का शुक्राना, बेटों और पति को ब्लेस करने और सबको हेल्दी और प्रोटेक्टेड रखने का शुक्राना, मान सम्मान धन समृद्धि देने का शुक्राना, ये घर ब्लेस करने का शुक्राना, सभी तरह के ब्लैक मैजिक और नजर से बचाने का शुक्राना। सुनो भैया, सत्संग काफी लंबा हो गया है, उसके लिए माफी चाहूंगी। बहुत सारे सत्संग हैं मेरे पास शेयर करने के लिए, 1 बाय 1 शेयर करूंगी अगर गुरुपा की कृपा हुई तो। अभी के लिए यहीं विराम करूंगी अपना सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया। गुरु जी महाराज आप पर और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।
सभी संगत पर गुरुजी महाराज का स्नेह और आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जी संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4667। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। गुरुजी सरबत का भला करें। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले पावन मंत्र जाप, उसके बाद सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सोनू अंकल जी, आप सभी को सादर नमन करते हुए जय गुरुजी। गुरुजी महाराज सबका भला करें। संगत जी, हम सभी गुरुजी से यही प्रार्थना करते हैं कि विश्व भर में अमन और शांति बनी रहे। गुरुजी महाराज सब पर ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, चारों तरफ खुशहाली रहे। संगत जी, ये सत्संग 18 अप्रैल को लिख रही हूँ। संगत जी, आजकल जो सत्संग हम सुन रहे हैं वो चाहे 5 PM सत्संग हो या 7 PM सत्संग हो, हर दूसरे तीसरे सत्संग में यही संकेत मिल रहा है कि अपना शुक्राना कर पुत्र। संगत जी, ये संकेत मेरे लिए भी है, क्योंकि मेरे भी बहुत से सत्संग हैं जो मुझे भी आप सबके साथ शेयर करने हैं। कुछ सत्संग मैंने अक्टूबर 2025 में शेयर किए थे और 2 सत्संग फरवरी 2026 में शेयर किए थे। संगत जी, मेरे वो सत्संग अभी तक आप सभी संगत जी के साथ शेयर तो नहीं हुए हैं। संगत जी, जब तक के सारे शुक्राने सत्संग शेयर किए, उसी दिन गुरुपा ने मैसेज के द्वारा बताया कि तेरे सारे शुक्राना स्वीकार हैं, चल कल्याण किता, जा ऐश कर। संगत जी, सत्संग शेयर हो या ना हो, गुरुजी महाराज के चरणों में हमारे शुक्राना तो पहुंच ही जाते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना, बार बार शुक्राना। हमारे प्यारे गुरुजी महाराज, जो आप हम सबका शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार कर लेते हैं, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आजकल मैं जो सत्संग सुन रही हूँ, जो सत्संग रोज ही सोनू अंकल जी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक शेयर करते हैं, उनमें भी और कुछ पुराने सत्संग भी गुरुपा सुनवा रहे हैं। उन सभी सत्संग में मुझे भी संकेत मिल रहे हैं। एक तो ये कि तू अपना शुक्राना सत्संग क्यों नहीं शेयर करती, अपना सत्संग शेयर कर दे। संगत जी, दूसरा संकेत ये है कि 7 दिन के शुक्राना सत्संग की सेवा गुरुपा देना चाहते हैं। बार बार ऐसे ही नए पुराने सत्संग सुनने को मिल रहे हैं। संगत जी, सत्संग तो मेरे भी बहुत इकट्ठे हो गए हैं। संगत जी, गुरुजी ने हमारी जिंदगी की डोर अपने हाथ में थाम रखी है, तो रोज ही सत्संग हो रहे हैं। संगत जी, इससे पहले जो सत्संग शेयर किए हैं, उन सभी सत्संगों में मैं बता चुकी हूँ कि मेरी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है और गुरुपा मुझे और बच्चों को बचा रहे हैं, संभाल रहे हैं। संगत जी, मेरी और बच्चों की एक एक सांस गुरुपा की देन है। आज हम अगर सांसें भी ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे सबके प्यारे गुरुपा की वजह से। संगत जी, मेरी सास मुझ पर पहले से ही काली क्रियाएं करती आ रही है, आज भी करती है और अब तो बच्चों पर भी करनी शुरू कर दी है। सबको अपने वश में करना चाहती है, यही चाहती है कि सब कुछ मेरे वश में रहे, बस मेरा हुक्म चलता रहे। संगत जी, मेरे पति अंकल 8 दिसंबर 2025 को गुरुजी की शरण में जा चुके हैं, जो कि मेरे सास की ही करतूत का नतीजा था, जो सत्संग में शेयर भी कर चुकी हूँ। अब सास मुझ पर और बच्चों पर वो सब करना चाह रही है और कर भी रही है, पर गुरुपा हर बार उस औरत की चाल को नाकाम कर रहे हैं और हर बार पलटवार भी कर रहे हैं। गुरुपा मुझे बता रहे हैं और मुझे पता भी चल रहा है कि जो वार मुझ पर या बच्चों पर आना था वो पलट कर कहाँ गया है। संगत जी, गुरुजी महाराज और मेरी माता रानी की कृपा हम पर बनी हुई है, जिसकी वजह से सिर्फ 10% ही मुझे भुगतना पड़ रहा है, बाकी 90% गुरुजी खुद पर ले रहे हैं, जो कि गुरुपा ही मुझे बता रहे हैं। गुरुपा प्लीज आप अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि ये 10% ही मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आप अपनी बेटी के लिए 90% बर्दाश्त कर रहे हो। गुरुपा मैं कैसे और किन शब्दों में शुक्राना करूं? गुरुपा, मेरे पास ना तो इतने शब्द ही हैं और ना ही मेरी इतनी औकात कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं। गुरुपा, मैं बस इतना ही बोल सकती हूँ कि मेरी वजह से आपको इतना सहन करना पड़ रहा है। गुरुपा, मैं कान पकड़ के आपके पैर पकड़कर माफी ही मांग सकती हूँ, मुझे माफ कर दो गुरुजी महाराज। गुरुपा, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, किसी भी जन्म में आपका कर्ज मैं उतार ही नहीं पाऊंगी गुरुपा। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि 7 दिन सत्संग सेवा सत्संग बार बार सुनने को मिल रहे हैं, मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं भी ये सेवा कर सकूं। संगत जी, ये सत्संग मैं 20 अप्रैल को लिख रही हूँ। संगत जी, वैसे तो मेरे बहुत से सत्संग शेयर होने हैं, अभी मैं इसी महीने का बहुत ही चमत्कारी सत्संग है जो मैं बताने जा रही हूँ। 7 दिन का पहला सत्संग शुरू करती हूँ।
संगत जी, अभी तक आप सब समझ ही गए होंगे कि इस समय बच्चों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती। संगत जी, वैसे तो मेरे बच्चे बड़े हैं, वो अपना ध्यान भी रख सकते हैं। छोटी बेटी 9th में है और दोनों बच्चे बड़े हैं। अगर घर में ऐसा हादसा न होता तो शायद मेरी बड़ी बेटी की शादी की तैयारियां चल रही होती। संगत जी, बच्चों को भी अपनी दादी बुआ के बारे में सब सच पता चल चुका है। खासकर मेरे बेटे को भी अपनी दादी बुआ का सच सामने आ चुका है कि वो क्या क्या हरकतें कर रही है। संगत जी, मैं तो माँ हूँ, मुझे तो टेंशन होगी ही ना। संगत जी, इस समय मैं बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। कहीं भी जाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। संगत जी, कई जगह से बुलावा आया पर मैं कहीं नहीं जा रही थी। मेरी मम्मी बुला रही थी, मामा जी के साइड से भी बुलावा आ रहा था, मेरी कजिन वगैरह सबका ही। सब यही बोलते थे कि हमें मिलने आ जा, तेरा मन भी बहल जाएगा। संगत जी, अभी मैं सबको ही मना करती ही जा रही थी, पर अब मुझे 4 दिन के लिए जाना पड़ा। संगत जी, हुआ क्या कि मेरी छोटी बहन और उसके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा जो भी 7 साल का है, हमें उसके आई कैंसर का पता चला था। संगत जी, उसी समय उस बच्चे का ऑपरेशन हो चुका था। उसका इलाज एम्स हॉस्पिटल में हुआ था। अब वो ठीक है। संगत जी, बहन हरियाणा से आई थी और इलाज के दौरान ही मेरे पास रह रही थी। करीब 2-3 साल लगातार आना जाना लगा रहा। अब भी जब बच्चे का चेकअप होना होता है तो आती है। इसी दौरान बहन और बहनोई ने कई बार अपने घर आने का न्योता मुझे दिया था। संगत जी, बहन की शादी अप्रैल 2018 में हुई थी और मैं उसके घर बस एक ही बार गई हूँ, वो भी तब जब उसके बेटे का जन्म हुआ था। उसके बाद मैं कभी नहीं गई। बहन के बुलाने पर भी मैं नहीं जा पाई। उसकी कई वजह थी, मेरी मजबूरी के चलते मैं नहीं जा पाई थी। संगत जी, 8 अप्रैल 2026 को ही मैं बहन से फोन पर बात कर रही थी। उसे रूटीन चेकअप के लिए मेरे पास आना था। मैंने यही पूछने के लिए फोन किया कि तू किस टाइम तक आएगी। बहन ने बताया कि वो नहीं आ रही है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि आज बेटा स्कूल गया था, वहां गिरने की वजह से उसे बहुत चोट आई है। संगत जी, हमने वीडियो कॉल पर बात की। मैंने देखा बच्चे को बहुत चोट आई थी। 3-4 दांत भी टूट गए थे, पूरा मुंह सूजा हुआ था, हमसे देखा भी नहीं जा रहा था। बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया, मैं आ रही हूँ बेटे से मिलने। बहन ने पूछा कि दीदी कब आएंगी। मैंने कहा कि मैं बताती हूँ कि कब आऊंगी। संगत जी, हम 3-4 बजे के करीब बात कर रहे थे। बहन ने कहा कि दीदी कल ही आ जाओ। मैंने कहा कि कल तो नहीं आ सकती क्योंकि छोटी बेटी को भी फीवर है, वो ठीक हो जाएगी तभी आ पाऊंगी। संगत जी, मैंने उसे बोल तो दिया पर बाद में सोचने लगी कि बच्चों को छोड़कर कैसे जाऊं। सास को मौका मिल जाएगा अपनी करतूतों को अंजाम देने का। जो औरत मेरे सामने ही इतना कुछ कर रही हो, वो मेरे पीछे से क्या कुछ नहीं करेगी। खाना देने के बहाने कुछ भी कर सकती है, क्योंकि संगत जी, वो औरत इस तरह की भी हरकतें कर चुकी है। संगत जी, 8 अप्रैल को बुधवार था। अगले दिन फिर बहन का फोन आया यही पूछने के लिए कि मैं कब आ रही हूँ। मैंने उस समय तो यही कहा कि मैं जब भी आऊंगी तो एक दिन पहले बता दूंगी। संगत जी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि करूं तो क्या करूं। मना भी नहीं कर सकती थी और जाना भी नहीं चाहती थी। संगत जी, बैठी अपने पापा के पास और यही कहा कि गुरु पापा, अब आप बताओ मैं क्या करूं। संगत जी, 10 अप्रैल शुक्रवार को बहन ने फिर फोन किया और फिर मेरे मुंह से निकल गया कि मैं कल ही आ रही हूँ, यानी शनिवार को ही। संगत जी, मैं फिर असमंजस में कि अब क्या करूं। डर भी लग रहा था। फिर गुरुपा को ही कहा, गुरुपा आपके भरोसे आपकी ही छत्र छाया में बच्चों को छोड़कर जाऊंगी। संगत जी, मैं फिर जाने की तैयारी करने लगी। संगत जी, शुक्रवार को ही रात के 10:37 पर इंस्टाग्राम पर गुरुजी का एक मैसेज आया। संगत जी, मैसेज देखकर मुझे इतनी तेज हंसी आई कि अगले 5-7 मिनट तक मैं हंसती ही रही। 11 बजे मैं अपनी बेटी के लिए जल प्रसाद बना रही थी। संगत जी, पिछले 6 दिन से मैं जल प्रसाद बनाकर बेटी को पिला रही थी, 7 मिनट मंत्र जाप करके, और वो 7वां दिन था। क्यों बना रही थी वो मैं आगे के सत्संग में बताऊंगी। वैसा तो मैं रोज शाम की पूजा के समय ही वो जल प्रसाद बना रही थी, पर उस दिन जाने की तैयारी करना, घर का काम, उन्हीं सब में लेट हो गई थी, क्योंकि मैं बहन से शाम के 5 बजे के करीब बात कर रही थी। संगत जी, मैसेज रात के 10:37 पर मैंने देखा और मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई। संगत जी, मैसेज था, तू टेंशन न ले, तेरी सास नू मैं देख लूंगा, तू डरा न कर, मेरे होते डरने की जरूरत नहीं। जाप में 11 बजे
जाप में 11 बजे कर रही थी। संगत जी, जाप करते समय भी मेरी हंसी रुक नहीं रही थी। मैं लगातार हंसे जा रही थी, गुरुपा को देखे जा रही थी और हंसे जा रही थी। संगत जी, मेरी पास की नजर भी कमजोर है। जाप करते समय गुरुपा को देखती रही और हंसती रही। संगत जी, मुझे धुंधला सा दिखाई दिया कि गुरुपा भी मेरी ही तरह जोर जोर से हंस रहे हैं। अपना शक दूर करने के लिए मैंने अपना चश्मा लगाया और संगत जी देखा कि गुरुपा के स्वरूप पर और दिनों से ज्यादा ही स्माइल थी। संगत जी, जो स्वरूप मैं देख रही थी वो व्हाइट चोले वाला स्वरूप है। उसी स्वरूप में गुरुपा की स्माइल ज्यादा ही दिखाई दी, मानो जैसे गुरुपा मेरी ही तरह जोर जोर से हंस रहे हो। संगत जी, अगले दिन 11 अप्रैल शनिवार को मुझे जाना था। मैं अपना काम करने लगी थी। सुबह उठी तो बस गुरुपा के किसी जवाब के इंतजार में फोन देखा तो सुबह 7 बजे मैसेज था, तेरी सास नू बड़ा मान और अहंकार है, रब दे आगे कुछ नहीं चलता। यह संदेश देखकर मुझे तसल्ली भी हुई। संगत जी, गुरुपा की कृपा पर मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आज मैं और बच्चे अगर सांस ले रहे हैं तो बस गुरुपा और मेरी माता रानी की वजह से। मुझे पता है कि गुरुपा हर समय घर में पहरा भी दे रहे हैं, पर अगर गुरुपा जब जवाब देते हैं तो विश्वास और बढ़ जाता है, बस और कुछ नहीं। संगत जी, मैं काम में लगी। सारा काम मुझे ही करना था, क्योंकि बड़ी बेटी अपनी आंखों का चेकअप करवा रही है, तो इसलिए उसे भी उसी दिन ही हॉस्पिटल जाना था। मेरा बस ये था कि काम जब भी खत्म हो जाएगा मैं भी निकल जाऊंगी। बच्चों को सब पहले ही समझा चुकी थी कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। संगत जी, मैंने खाना भी बनाया, दाल मखनी बनाई, ताकि कम से कम बेटा 2 या 3 टाइम घर में ही खाना खा ले, नीचे दादी को न देना पड़े खाना। अपनी फेवरेट डिश तो बच्चे सुबह शाम भी खा ही लेते हैं ना। संगत जी, सुबह 11:45 तक मैं भी जाने के लिए तैयार हो चुकी थी, पर गुरुपा कहते हैं ना कि घंटा टप कर ही घर से निकलना चाहिए। मैंने वही किया। मैं कोशिश पूरी करती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ गुरुपा की हर आज्ञा का पालन कर सकूं। संगत जी, मैं 12 बजे के बाद घर से निकली। संगत जी, यहाँ मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मेरी सास हम सब पर पूरी नजर रखती है। मतलब कि हम कब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसे ये भी पता होता है कि हम अपने फ्लोर में कब किस कमरे में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कब मैंने काम किया कब नहीं किया, मैंने खाना बनाया या नहीं बनाया, सब पता रहता है। यहाँ तक कि जब मैं बाहर कहीं जाती हूँ तो बालकनी में हर बार आकर देखती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बच्चों से भी मेरे बारे में सब पूछती है, जबकि ना वो मेरे फ्लोर में आती है और ना ही मैं नीचे जाती हूँ, पर खबर पूरी रखती है। संगत जी, मैं 12 बजे के बाद घर से निकली। मैं नीचे उतरी, गली में आई। संगत जी, मैं गली से बाहर जा रही थी और सामने से एक ब्लैक और येलो बटरफ्लाई मेरी तरफ उड़ती हुई आ रही थी। संगत जी, बटरफ्लाई देखते ही मन बस जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी निकला। संगत जी, वो बटरफ्लाई मेरे सामने से होती हुई घर की तरफ चली गई और मैं शुक्राना करते हुए आगे चली गई। संगत जी, यही बटरफ्लाई 3-4 दिन पहले मेरे घर में थी, जबकि घर की बालकनी में कबूतर जाल लगा हुआ है। वो जो भी हुआ है वो भी एक सत्संग ही है, वो मैं आगे बताऊंगी। संगत जी, 11 अप्रैल शनिवार को 12 बजे के बाद मैं घर से निकली। शाम 5-5:30 बजे तक बहन के घर पहुंच गई। बहन का बेटा पहले से ठीक था। जब मैं घर पहुंची तो वो खेल भी रहा था। देखकर तसल्ली भी हुई और गुरुपा का शुक्राना भी किया। संगत जी, उस दिन शाम को बच्चों से बात हुई। अगले दिन फिर बात हुई। वैसे तो बच्चों को सब समझा ही दिया था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सोमवार 13 अप्रैल को ही शाम को फिर से छोटी बेटी से बात हुई मेरी। मैंने पूछा भी कि दादी ने कुछ खाने को तो नहीं दिया था ना, या फिर मेरे बारे में कुछ पूछा हो कि तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है, कब आएंगी वगैरह वगैरह, जो कि वो हर बार ही करती है। संगत जी, बेटी का जवाब सुनकर मैं बहुत ही हैरान हुई और बहुत ही अचंभा भी हुआ, और ये भी समझ आ गया कि गुरुपा क्यों मेरे ही तरह जोर जोर से हंस रहे थे। गुरुपा ने तो पहले ही मुझे कहा था कि तू टेंशन ना ले, तेरी सास नू मैं देख लूंगा, तू डरा ना कर, मेरे होते डरने की जरूरत नहीं। संगत जी, मुझे सब समझ भी आ गया कि गुरुपा मुझे क्या कहना चाहते थे और क्यों मेरी तरह ही जोर जोर से हंस भी रहे थे। संगत जी, मेरे हंसने की वजह अलग थी और गुरुपा के हंसने की वजह अलग थी, जो कि मुझे मेरी बेटी का जवाब सुनने के बाद समझ में आया। संगत जी, मेरे पूछने पर बेटी ने बताया कि मम्मी, दादी को पता ही नहीं है कि आप 3 दिन के लिए घर में हो ही नहीं। संगत जी, अब इसे हम चमत्कार न माने तो और क्या माने। संगत जी, मैं बता चुकी हूँ कि वो औरत किस कदर हम पर अपनी नजर बनाए रखती है। यहाँ तक कि मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ हर बार बालकनी में आकर देखती है, मेरी पूरी चौकीदारी करती है। संगत जी, बेटी के जवाब के बाद भी मैंने 5-7 मिनट और बात की, पर मेरे मन में बस जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी चलता रहा। संगत जी, 14 अप्रैल मंगलवार शाम 6 बजे तक मैं घर आ गई थी।
यह सत्संग मैं 20 अप्रैल को लिख रही हूँ और अभी तक भी मेरी सास को यह पता नहीं चला कि मैं 4 दिन घर में थी ही नहीं। संगत जी, आप सभी को तो पता ही है ना कि जो काम गुरुपा अपने हाथ में लेते हैं उसे तो पूरा होना ही था ना, तो वो कैसे पूरा ना होता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे, सबके प्यारे गुरुपा और गुरु जी महाराज। ये सत्संग में गुरुपा के मंत्र जाप के साथ यहीं विराम करती हूँ। कल फिर नए सत्संग के साथ गुरुपा की महिमा का गुणगान करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। गुरु जी महाराज ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए, सबका भला करना मेरे सदगुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी शालिनी खेड़ा आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, चंगे इंसान बनो, चंगे कपड़े पाओ, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। आंटी जी बताते हैं गुरुजी महाराज ने सारे भरम हटाए, रिचुअल्स में नहीं बांधा। दूसरा वचन, बड़ा मंदिर में संगत वास्ते छट के जा रहा हाँ, एदे विच इन्नी शक्ति है जो 12 ज्योतिर्लिंगा विच भी नहीं है। इतना बड़ा तीर्थ स्थान है ये, इधर माथा टिकता है तो ब्रह्मांड में माथा टिकता है। ये कैलाश पर्वत है, इस मंदिर में जो आएगा उसका कल्याण है, जो दूर से भी माथा टेकता है उसका कल्याण है। इतना तप है, इतनी शक्ति है, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। धरती पर स्वर्ग है तो हमारा बड़ा मंदिर है, रुद्राक्ष के पेड़ हैं, कुटिया है, गुरु जी की समाधि है। तीसरा वचन, ऊपर से गंगा आएगी और इस मंदिर में लाखों की भीड़ लग जाएगी। चौथा वचन, मंदिर जरूर आया करो, मंदिर मत्था टेकिया करो, मैनू याद रखो। पांचवा वचन, मेरी फोटोआं भी गल्ला करनगियां। आंटी जी बताते हैं कि वर्तमान में हम गुरु जी महाराज के स्वरूप से बातें करते हैं। गुरु जी महाराज ने अपने वचन में कहा था कि मेरा स्वरूप तुमसे बातें करेगा। सारी बातें गुरु जी से करो, लोगों से प्रॉब्लम्स डिस्कस करने से कुछ नहीं मिलेगा। दिल की बातें गुरु जी के साथ करनी है, गुरु जी के स्वरूप के साथ करनी है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।